हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 1 एक नए चैप्टर का जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था, वह था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें हम लोग मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में डिस्कशन किए हुए थे। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आखिर ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारा इक्वेशन पढ़ा होगा। एल्जेब्रिक इक्वेशन हम लोग बहुत पढ़े हुए उधर कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इजकल टू 0 होता है। तो इस तरह का इक्वेशन हम लोग बहुत पढ़े हुए हैं। और हम लोग पढ़े हुए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ये मेरा क्या है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है। अब हम लोग इसमें देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और इसमें फार्मूले हैं, तो उन फार्मूलों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इससे पहले हम लोग क्या करना होगा, कुछ डेफिनेशन है उसको हमको डिस्कशन पहले करना होगा। उसमें जो पहला जो डेफिनेशन है वह डेफिनेशन है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डिस्कशन करना है। सम डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशन है जो हमको डिस्कशन करना है। उसमें से पहला जो है वह है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। आखिर ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है, तो बोलता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो फिर इसको क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं रेशियोज ऑफ अननोन एंगल is known as, तो फिर बोल सकते हैं is called unknown angle is called trigonometric इक्वेशन। जैसे एग्जांपल है साइन थीटा इजिकल टू 0, फिर इसमें ले सकते हैं दूसरा है टेन थीटा इजिकल टू 0, टेन थीटा इजिकल टू 1। ध्यान दीजिए क्या बोलता है डेफिनेशन, उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले बोलता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो फिर उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेशियोज, मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है एक होंगे तो एक से अधिक होंगे। मतलब अभी जो हम लोग एल्जेब्रिक इक्वेशन पहले पढ़े हुए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2x प्लस 3 इजिकल टू 0 है, इस तरह का। तो ये मेरा एल्जेब्रिक इक्वेशंस है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, वैसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब 6 तरह का फंक्शंस होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो उन 6 में से क्या हो, उस इक्वेशन में एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो उससे अधिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो, तो उस तरह के इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोला जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे साइन थीटा बराबर 0 हो, टेन थीटा बराबर क्या हो 1 हो, और इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3 इजिकल टू 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब वैसा इक्वेशंस, और इसको आप बना सकते हैं इस तरह से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजिकल टू 0। यहाँ देखिए ये भी मेरा एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें क्या है,
एक से अधिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एक या तो एक से अधिक हो, उसको ट्रिगोनोमेट्रिक जो है इक्वेशन बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे का डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, पहले इसको हम लोग मिटा लें कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, आप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं इसमें रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। दूसरा जो डेफिनेशन है इसमें वो हम लोग का है रूट्स, दूसरा है सॉल्यूशन और रूट ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलता है इसमें, अ वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल, अ वैल्यू ऑफ द unknown angle, a value of the unknown angle which satisfies the given trigonometric equation, which satisfies the given trigonometric equation is called a solution or roots of the equation, solution or root of a equation। क्या बोलता है डेफिनेशन, ध्यान से देखिए, बोलता है ऑफ द अ वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, जैसे एग्जांपल है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, ये है एग्जांपल। इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो होता है सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, बोलता अ वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। सबसे पहले क्या होगा, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में जो है थीटा का वैसा वैल्यू तो एंगल का वैसा वैल्यू जो उस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। अ वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे एग्जांपल मान लिए 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये लिख सकते हैं। तो ये जो है थीटा का वह वैल्यू बोलता है अ वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स, ये अननोन एंगल थीटा है, थीटा का वो सभी वैल्यू जो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। थीटा का वह वैल्यू जो इस इक्वेशन मतलब साइन थीटा बराबर 1/2 को सेटिस्फाई करेगा, वह वैल्यू इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, तो सॉल्यूशन कहलाएगा और तो रूट कहलाएगा। मतलब फिर से सुनिए क्या बोलाता है, जैसे मान के चलिए इस तरह का कोई इक्वेशन है x² + 2x + 3 = 0। अब बोलता है इसका सॉल्यूशन तो रूट किसको बुलाता है, इसको सॉल्व कीजिए और जो वैल्यू आता होगा, जो x का जो वैल्यू आएगा तो वो वैल्यू क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x का यहाँ पे हम कौन वैसा वैल्यू पुट करें, कौन सा वैल्यू पुट करें जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो x का वह वैल्यू इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा और तो रूट कहलाएगा। उसी प्रकार से साइन थीटा बराबर 1/2 ये मेरा कैसा इक्वेशन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। ये मेरा कैसा इक्वेशन था, अलजेब्रिक इक्वेशन था। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, वैसा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें थीटा का क्या अननोन एंगल
क्या है, वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, अननोन थीटा के जगह पे हम थीटा का कौन कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करें कि साइन में उसका वैल्यू क्या आता हो, 1/2 आता हो, तो वह थीटा का वैल्यू इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। अब सोचिए थीटा का कौन कौन सा वैल्यू होगा जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो साइन थीटा में 1/2 कितना डिग्री पे आता है, साइन में 1/2 तो 30 डिग्री पे। यदि थीटा के जगह पे हम लोग 30 डिग्री पुट करें तो साइन 30 बराबर 1/2 होगा, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और बताइए साइन थीटा क्या है, 1/2 मतलब पॉजिटिव है, और साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड में। तो सेकंड में और कहाँ होगा, तो सेकंड में और कहाँ पे होगा, तो 150 डिग्री पर वह वैल्यू क्या होता है, तो 1/2, क्योंकि साइन 150 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग साइन 180 माइनस 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, साइन 30 मतलब क्या हो गया 1/2, मतलब साइन 150 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1/2। मतलब थीटा का वैल्यू जब हम लोग 30 डिग्री लेंगे तो 1/2, 150 लेंगे तो 1/2। अब ये किसके किसके बीच में हुआ, बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे तो यहाँ हमारा क्या 1/2 पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल नहीं होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का भी कोई एंगल नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब फिर से क्या हो सकता है, जब यहाँ पे आया 30 डिग्री पे, फिर कितना आया 150 डिग्री पे। अब इधर से जब भी एक चक्कर घूमेगा, मतलब ये मेरा है 360, अब इसके बाद इसमें 360 में फिर से 30 यदि ऐड कर देंगे, फिर से उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 390 डिग्री पुट करेंगे तो फिर से उसका वैल्यू कितना होगा 1/2, मतलब 390 डिग्री भी इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। अब फिर से आगे जाएगा तो फिर 360 में आप 150 ऐड कर दीजिए, जो होगा वह उसका क्या होगा, इक्वेशन होगा। मतलब देखिए थीटा का कौन कौन सा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लिए तो 1/2, 150 लिए तो 1/2, 390 लिए तो 1/2, मतलब थीटा का वो सभी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वह उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारा नंबर क्या वैल्यू थीटा का मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस तरह कैसे जो थीटा का वैल्यू, थीटा का वह वैल्यू जो उस दिया गया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो तो उसको क्या बुलाता है, तो उसका सॉल्यूशन या तो उसका रूट बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है सॉल्यूशन और रूट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, यदि मान के चले रहे यहीं पे, इसको मिटा देते हैं डेफिनेशन इधर। दूसरा एग्जांपल यदि मान लें हम लोग 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी मेरा कैसा इक्वेशन है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। तो बताइए इसमें देयरफॉर क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, मतलब थीटा का वह कौन कौन सा वैल्यू होगा जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो cos में 1/2 कितना डिग्री पर होता है, तो 60 डिग्री पे। पहला होगा कितना, 60 डिग्री, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या cos पॉजिटिव होता है, नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल नहीं होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोई एंगल नहीं होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कितना डिग्री पे होता है, तो इसको लिखिए cos 360 में हम लोग कितना 60 है, 60 माइनस कर दीजिए तो कितना cos 360 में 60 गया तो हो गया कितना 300 डिग्री। तो cos 300 डिग्री का यदि वैल्यू निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से हो जाएगा cos 60 मतलब 1/2। तो थीटा बराबर यदि आप 300 डिग्री पुट कीजिएगा तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये मेरा हो गया बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। इसके आगे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ तक 360 है, अब 60 डिग्री पे 1/2 आया था, 360 में फिर से 60 ऐड कर दीजिए, 360 में 60 ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 420,
मतलब 420 डिग्री होगा, फिर उसका वैल्यू क्या होगा 1/2, मतलब कॉस 420 का वैल्यू 1/2। फिर से उस तरह और थीटा का बहुत सा वैसा वैल्यू होगा जो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा कॉस में 1/2 आएगा। मतलब थीटा का वो सभी वैल्यू जो इस इक्वेशन को कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 को सेटिस्फाई करेगा, तो वह वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा तो रूट कहलाएगा। अभी 2 एग्जाम्पल लिए हैं, दोनों को हेल्प से अगला डेफिनेशन जो है हम लोग को उसमें हम लोग को हेल्प करेगा। इसको अभी जो है नोट कीजिए, हम लोग अगला डेफिनेशन देखते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, वह है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अभी हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, अब इसमें एक नया आया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल लिखाता है इस तरह से, और अभी जो हम लोग लिखे हैं वो है प्रिंसिपल, मतलब इसका मतलब होता है मुख्य, और इसका मतलब क्या होता है सिद्धांत। तो ये प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, मुख्य प्रिंसिपल मतलब क्या होता है मुख्य जो है, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब PAL वाला प्रिंसिपल। तो क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, वो क्या होता है, तो बोलता है द सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, द सॉल्यूशंस ऑफ अ trigonometric equations, the solution of a trigonometric equation lying in the interval 0 degree to 2 pi, 0 से 2 pi, that is lying between 0 and 2 pi। 2 pi मतलब कितना डिग्री हो गया 360, मतलब यहाँ पे हो जाएगा इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 2 pi, मतलब 360 डिग्री, are called principal solutions, are called principal solutions। बोलता है द सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का वैसा सॉल्यूशन जो कहाँ से कहाँ तक लाइज करता हो, तो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में लाया करता हो। मतलब अभी हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पहले पढ़े क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़े उसका सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब थीटा का वह वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाई करे, वह उसका सॉल्यूशन कहलाया। तो अगला बोलता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलता है वैसा जो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का वैसा सॉल्यूशन, मतलब थीटा का वह वैल्यू जो किसके बीच में रिलाइज करता हो 0 और 360, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल है 0 और 2 पाई, इसको बोला था क्लोज इंटरवल, ये होता है ओपन इंटरवल। इधर से है ये जो ब्रैकेट है ये हो जाएगा क्लोज, और ऐसे लिखा हुआ ये हो जाएगा ओपन। इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा, अभी ध्यान दीजिए। जब इस तरह का ब्रैकेट रहेगा इसके साथ जो रहेगा मतलब उसको हम इंक्लूड करेंगे, और ये ओपन रहेगा इसका मतलब इसको पढ़ा था ओपन इंटरवल, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको छोड़ करके 360 को छोड़ करके 359 हो 358 हो, उस तरह से दैट इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 2 पाई, क्या था इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 2 पाई। 0 को क्या करना है इंक्लूड करना है, और क्या करना है 2 पाई को छोड़ देना है। जैसा कि अभी हम लोग एग्जाम्पल देखे हुए थे, पहला एग्जाम्पल देखे थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 था। ये मेरा कैसा इक्वेशन था, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन था। तो इसका जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूशन मेरा क्या आ रहा था, थीटा यहाँ पर क्या पुट किए थे, तो 30 डिग्री पुट किए तो 1/2 आया। फिर दूसरा क्या पुट किए थे 150 डिग्री, और तीसरा कितना था 390 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो ये सभी वैल्यू
क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। दूसरा एग्जाम्पल लिए थे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था 1/2 था, तो कॉस थीटा में कितना कितना डिग्री था, इसमें जो सॉल्यूशंस आया था सॉल्यूशंस आर कितना था, तो थीटा जार पुट किए थे 60 डिग्री, फिर दूसरा क्या था 300 डिग्री, फिर तीसरा क्या था 320 डिग्री, डॉट 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 इस तरह से। तो ये सभी मेरा क्या है, ए भी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ए भी सॉल्यूशन है, ए भी सॉल्यूशन है। इसके जगह पे ये 360 में वो 150 जोड़ दें, 360 में 150 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 1 4 1 5 510, तो 510 डिग्री भी इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बोलता है, वैसा सॉल्यूशन जो 0 डिग्री और क्या हो 360 डिग्री के बीच हो, मतलब 0 डिग्री को लेना है और 360 डिग्री को नहीं लेना है, मतलब इस इंटरवल में 0 क्लोज हो जाएगा और 2 पाई ओपन, इस इंटरवल में जो जो वैल्यू है वह उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो बताइए देयरफॉर इसमें जो है कौन कौन सा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, देयरफॉर 30 डिग्री एंड 150 डिग्री आर कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसमें जो है कौन कौन सा हो जाएगा, देयरफॉर 60 डिग्री एंड 300 डिग्री आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मैक्सिमम में आपको जो है डिग्री में ना दे करके रेडियन में दिया रहेगा, तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि डिग्री टू रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं, जैसे डिग्री में है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आप मल्टीप्लाई करके आप रेडियन में लिख लीजिएगा। अब सवाल आता है कि सर 30 डिग्री और 150 डिग्री ये जो मेरा आ गया मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है भाई, लेकिन अब ये जो बचा है क्या ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, हाँ ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। ये मेरा सॉल्यूशन है लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। जैसे मान के चले एक क्लास में यदि बोला जाएगा 100 बच्चे हैं, बोला जाएगा कि यदि 10 बच्चे यदि जो है 10 उसमें कोई एग्जाम में पास किया, बोला गया कि आपको जो है कोई एग्जाम में 40 नंबर लाना है, 40 नंबर लाना है, तो कोई कोई ऐसे बच्चे होंगे जो एक्सेलेंट करेंगे, तो मान के चलिए 10 बच्चे जो हैं वो क्या कर गए, एक्सेलेंट कर गए, और जो है और बाकी जो है नॉर्मल रहे तो उनका 70% हो 75% है, तो बोला जाएगा अब मान के उसमें से जो है एक्सेलेंट है 10 और जो है बाकी सब जो है 90 क्या हो गए, सिर्फ पास कर गए हैं। तो पास कर गए, हो सकता है उसमें 70 नंबर हो, मतलब 33 से अधिक है। तो सोचिए कि क्या ये है 10 स्टूडेंट, उसमें बोला जाएगा कि कितना स्टूडेंट एक्सेलेंट किए हैं, तो एक्सेलेंट किए हैं मतलब कितना है 10 स्टूडेंट, तो क्या ये पास नहीं है, ये पास हैं, लेकिन एक्सेलेंट में कितने हैं 10 हैं। उसी प्रकार से इसको समझिए, ये भी आपका सॉल्यूशन है, इसमें डॉट डॉट जो दिए हैं वो भी सॉल्यूशन है, लेकिन प्रिंसिपल मतलब कोई खास मुख्य वो कौन से होंगे, तो 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, क्योंकि इसमें डेफिनेशन बोलता है 0 और 360 के बीच का जो एंगल होगा और वह एंगल यदि उस इक्वेशन को दिया गया इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वह वैल्यू उस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो इसमें 30 डिग्री और 150 डिग्री क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसमें 60 और 300 डिग्री क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये 420 भी सॉल्यूशन है, आगे का जो होगा वह भी सॉल्यूशन है, लेकिन ये मेरा कैसा सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग को पढ़ना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन वो इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको जो है कुछ याद रखना होगा। बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिक जो है फंक्शन का जब ग्राफ बता रहे थे तो उसमें बताए थे कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड क्या होता है, वो थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा कि पीरियड क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो अगला नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। उम्मीद करते हैं अभी 3 डेफिनेशन पढ़ें, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है, फिर पढ़ें हम लोग रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, एंड तीसरा पढ़ें प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। वो आपको भली भांति बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट हम लोग जनरल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।